मैं अलविया फैमिली। तो आज है 6 रोज़ा रमज़ान का। अभी आई एम वेटिंग फॉर दी अज़ान। असर का टाइम हो रहा है। अभी अज़ान हो जाएगी फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी, थोड़ी बहुत मॉम की हेल्प भी कर लूँगी एंड देन देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद तो क्या, इफ्तारी होगी, मगरिब की नमाज़ होगी एंड देन ईशा की नमाज़ एंड वही सहरी का टाइम हो जाएगा। सहरी के टाइम ऐसा होता है कि ना शूट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। मैंने फर्स्ट सहरी में ही शूट किया था। फिर सहरी के टाइम कभी ऐसा होता है, कभी लेट हो जाता है, कभी ये वो कुछ ना कुछ। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं सहरी में भी अपडेट देती रहूँ। अब देखते हैं मम्मी इफ्तारी के लिए क्या बना रही है। पहले तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं आपको बता दी मम्मी क्या बना रही है। ओके। रोज़े की इफ़्तार प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी। मम्मी बना रहे थे ओट्स के भजिए, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। वैसे तो मम्मी ने काफ़ी बना चुके थे, ये थे जो मैं आई थी तब मम्मी बना रहे थे, तो मैं ऑन द स्पॉट दिखा रही थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। और यहाँ मम्मी ने बनाए थे गुलाब जामुन, और उसकी चाशनी भी वहाँ पे बनाई थी जो मम्मी अभी दिखाएंगे। ये रही चाशनी, उसको फ्राई करना बाकी था। अब भी बन रहे हैं गुलाब जामुन एंड ओट्स के। मम्मी ने पहले भी भजे बना चुके हैं तो उसके ही भजे बन रहे। मम्मी लाइक कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर का तो बन चुका है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या बनेगा। कबूतर ये आके बैठते हैं एंड ये लोग के बैठने से कुछ इशू नहीं, बट ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे ही सब अपना सामान छोड़ के जाते हैं और उठाने भी नहीं आते ये लोग। मुझे बुरा नहीं लगता ये लोग बैठते, लेकिन मम्मी बोलते खाना देना चाहिए, इट्स गुड। लाइक आप लोग देख सकते हो वो भाग गए। देखो एक बैठा हुआ अब तक। See? अरे कैमरा ठीक है, एक मिनट। दूसरा। सो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी 8th सहरी कंप्लीट हो चुकी है रमज़ान की, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज स्पेशल था बिकॉज आज मैंने समथिंग खुद से ट्राई किया था, समथिंग न्यू। लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई इट बाय माई सेल्फ, बट द थिंग इज़ दैट मैं बहुत लेज़ी हूँ वो ट्राई करने के लिए एंड वो आलस हमेशा बीच में मुझे स्टक ही कर देता है। बट हाँ, आज मैंने ट्राई किया, थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प लगी, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने खुद से किया। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड मुझे आप लोग को दिखाना था, बट कैसा हुआ कि मैं उठी लेट, देन फास्ट फास्ट करना था। मुझे लगा सहरी का टाइम निकलते जाएगा, इसलिए थोड़ी मैं स्लो हूँ ना इन सब चीज़ों में। लाइक जिनको नहीं आता वो बच्चा तो समझ सकते हैं कि कैसा होता है ये सब। सो मैंने सोचा कि मैं कल बताऊँगी आपको। नेक्स्ट अब भी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ सहरी के टाइम पर, ओके। एंड इफ्तार के टाइम में भी आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ अज़ान का। जैसे अज़ान हो जाएगी मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर नींद मार लूँगी, है ना। बिकॉज रात में मैं मतलब लेट ही हो जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो थोड़ा सो के उठ के फिर मिलती है दिन भर की ब्लॉगिंग में। अभी मैं चाहती हूँ अज़ान होने का वेट करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं सोने के बाद। अज़ान का वेट करती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। बट ऐसा हुआ कि अज़ान अब तक हुई नहीं, तो मैंने सोचा मैं प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। आखिर ब्लॉगिंग करते कैसे, हाउ शुड वी होल्ड द कैमरा। तो अब भी मैं वही प्रैक्टिस करूँ कि कैमरा को होल्ड कैसे किया जाता है। ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, बताओ तुम कैसे होल्ड करो यार। बट मैंने सिर्फ थोड़ी देर बात करते वक्त होल्ड किया ना, तो बस मेरा हाथ दुख रहा है। टाइम आएगा तो हाउ आई विल डू इट। ठीक है, न्यू न्यू होता है इंसान, वक्त तो लगता है, वक्त तो गुजर जाने दो। जैसे रिश्ते में वक्त गुजर जाने दो, वैसे मेरे कैमरे में वक्त गुजर जाने दो। विल बी यूज टू इट। अब वो डिपेंड करता है, यूज टू जाओ या ना हो। आप लोग प्यार दो तो बढ़ेगा, प्यार ना दो तो वो ऐसे कटेगा। कब होगी यार अजान, कब होगी। हम पूछते हैं लपाक अजान कब होने वाली है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे अल्लाह पाक अजान कब होने वाली है। ये ऊपर पे है। आप प्लीज़ मुझे बता दो, बिकॉज ना मुझे अभी नमाज़ पढ़ना है। अगर अजान आप जल्दी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, है ना। अल्लाह पाक अजान कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़। जल्दी अजान हो जाएगी, मेरा पेट फुल भर चुका है।
मैंने इतना ज़्यादा पानी पी लिया। ये अमेजिंग रेसिपी के साथ आई वो है पकोड़े की, या भजिया हम बोल सकते हैं चाय के साथ। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे दो टाइप के हैं बेसन के, हमने किया विथ ओनियन एंड विदाउट ओनियन। सो विल गो विथ दी ओनियन। लाइक इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बेसन वाले में, हमें सिर्फ बेसन पानी वगैरह वो सब ऐड करना है, प्याज ऐड करना अगर हम ओनियन के कर रहे हैं। सो इन सिंपल स्टेप्स, तेल को गर्म करने रख देना है, उसके बाद फिर हमें पकौड़ा बनाना स्टार्ट करना है। जो भी एक्स्ट्रा हम नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, एंड एक्स्ट्रा जो भी हमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। दिस वेर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एंड ये हार्डली 5-10 मिनट्स लगेगा एंड इट विल बी रेडी टू ईट। बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस लगता है, स्पेशली जो टी लवर्स है उनके लिए तो बहुत अच्छे है। एंड रमज़ान के टाइम तो बेस्ट है, जैसे क्विक अगर हम नहीं बना पा रहे तो जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में, जैसे थोड़ा टाइम बाकी है इफ्तार के लिए, तो फटाफट बना लो, निकाल लो एंड अच्छे से खा लो। सो यमी यमी पकौड़े आर रेडी टू ईट। तो कितने मस्त लग रहे हैं ना, आई नो। और मुझे कमेंट्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़े की इफ्तारी रेडी हो चुकी थी। लेट्स टेक अ लुक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है असर का वक्त, 10 मिनट में अजान हो जाएगी, फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मिलेंगे इफ्तारी में क्या बन रहा है वो। और एक और बात, आज मेरी सहर कज़ा हो चुकी है, अब मुझे पढ़नी पड़ेगी। मैं फ्रेश होने काफ़ी लेट गई थी। मैं आज इतना वीक फील कर रही थी, मैं नहीं, मतलब आई नो इट्स ऑल अबाउट नियत, बट द थिंग इज़ दैट थोड़ी बीमारी की वजह से इंसान थोड़ा वीक हो जाता है ना कभी कभार। तो ऐसा हुआ कि मैं लेज़ीनेस, थोड़ी लेज़ी हो गई, थोड़ा वीक लग रहा था, तो उस वजह से फिर मैं फ़्रेश होने लेट गई, फिर ज़ोहर का टाइम चले गया। सो अभी आई एम थिंकिंग कि पहले मैं असर पढ़ लेती हूँ, कज़ा भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इफ्तारी में क्या बन रहा है, मम्मी क्या बना रहे हैं। तो मिलते हैं तब। वैसे तो अजान अब तक हो ही नहीं, आई एम वेटिंग। बाहर की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है ना, आसान हो जाए उसके बाद मैं नमाज़ ही पढ़। वैसे लाइट कितनी अच्छी आ रही है वैसे, गुड। नहीं, यहाँ से ही टेक लेना चाहिए। Do I look sick? I don't know. वैसे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, मैं आप लोग को बाहर का दिखाऊँ क्या? बेटा मैं आप लोग को दिखाती हूँ, दिखाओ या ना दिखाओ। नहीं ले सकती, मेरे फ़ोन नीचे गिरने के चांसेस हैं, एंड अभी तो मैं न्यू फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज अभी तो स्टार्ट किया है यार, कुछ तो लाइफ में करना है। अजान हो जा, अजान हो जा। आज आई एम ईगरली वेटिंग फॉर अजान। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं दिल से नहीं पढ़ती हूँ, मैं दिल से बिल्कुल पढ़ती हूँ, लेकिन यू नो समटाइम इट्स लाइक हम पुश करते हैं खुद को, एंड समटाइम्स वी ईगरली वेट फॉर दैट, एंड वेटिंग इज़ मच बेटर देन पुशिंग योर सेल्फ, एंड समटाइम पुशिंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो मच बेटर दैन वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर नॉट इन अ कंडीशन to wait for something, so it's better you keep on pushing yourself. Sometimes you will be happy waiting, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दी थोड़ा बहुत इफ्तारी में क्या बन रहा है। तो मेरी असर की नमाज़ कंप्लीट हो चुकी थी एंड कज़ा भी मैं पढ़ चुकी थी। अब मैं आई थी आप लोग को दिखाने के लिए कि 10th रोज़े की इफ्तारी में क्या बन रहा है। लेट्स बिगिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि इफ्तार के कुछ टाइम पहले
आप लोग को नींद आना शुरू हो जाती है। ये इंसिडेंट मेरे साथ हर टाइम होता है। जैसे ही इफ्तारी होने वाली होती है उसके पहले इतनी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है बस सो जाओ, बट ठीक है, वेट तो करना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सो फाइनली हमारी इफ्तारी का फर्स्ट पार्ट तो रेडी था। अब सेकंड पार्ट रेडी कर रहे थे। वो होता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे मेरा ये व्लॉग आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, वैसे ही ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 रेडी हो रहा था। और हाँ, एक और बात, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, किस बात की देरी है। सो देखिए, इसी बात में हमारी इफ्तारी भी रेडी हो चुकी थी। ये कस्टर्ड था, बचे नॉर्मल जो इफ्तारी होती है लोगों के घर में वो थी। तो फाइनली इट वॉज रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 10th रोज़ास इफ्तारी। दुआओं में ज़रूर याद रखना एंड दुआ करना कि सब कोई खाली पेट ना रहे इस रमज़ान, इसके बाद भी। उसके बाद हम लोग आए थे वॉक करने के लिए। वॉकिंग इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल एंड डेली रूटीन में इंक्लूड कर दिया था। बेसिकली नाउ वी आर अप मतलब घर वाला अप, ऊपर वाला नहीं। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ के, उससे थोड़ी थकान हो रही है। आई एम लाइक दिस। ओके, हम लोग गए थे मगरिब के बाद, एंड मगरिब के एकदम बात नहीं गए थे, थोड़ी देर बाद गए थे। एंड अभी 9 बजे हम लोग घर पे जो काम के लिए गए थे वो हुआ नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, शायद रोज़े में ही जाना पड़े। तो अभी मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ एंड नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मिलते हैं कल की सैरी में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।